ऑर्डर जारी किया? अस्सलाम वालेकुम जी। आपके इल्म के अंदर है कि आज एमएलओ की जो दरख्वास्त कबूल हुई थी एडिशनल सेशन जज के यहाँ से, जहाँ पे एमएलओ ऑर्डर कराया गया था बच्ची का, उसको अपोज किया था मुलजिम की जानिब से। वो दरख्वास्त काफ़ी वक्त से ज़ेर समाअत थी और आज उस पर फाइनली एक डिटेल्ड हियरिंग हुई है। और जज साहब ने, चूँकि हमेशा इन ऐसे केसेस में जहाँ बच्चे शेल्टर होम में होते हैं, जहाँ उनकी कस्टडी डिस्प्यूटेड होती है, कोर्ट्स के एक जुरिसडिक्शन होती है, उसका टर्म है लोको पेरेंटिस, कि उनका काम है वालदैन या बाप या माँ की तरह बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना। और ज़्यादातर जो आज डिस्कशन मैं इसको कहूँगा कि एक जुडिशल विजडम है कि एक तरीके से हल निकालने का कोशिश किया गया कि कैसे बच्ची का वेलफेयर इंश्योर कराया जाए, जो कि केस और क्रिमिनल केसेस इस नौयत के तो चलते रहते हैं, बट बच्ची का वेलफेयर कैसे इंश्योर कराया जाए। और उसमें कितना ज़रूरी है कि बच्ची की वालदैन से मुलाकात हो। और कोर्ट ने इस बात का भी नोटिस दिया कि 5-6 महीने हो गए जब से बच्ची अगवा हुई है, वालदैन से कोई तफसीली मुलाकात नहीं हुई है। और हमने भी बार बार इसरार ये किया कि देखिए जी, जो हमारा एमएलओ के हवाले से इसके अंदर सवाल है, या जो हम एमएलओ के हवाले से एतराज़ उठाते हैं बार बार, वो ये है कि जी बच्ची का जो ट्रैफिकिंग लॉ के तहत एमएलओ होना है, उसमें उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है कि उसको साइको सोशो ट्रामा है कि नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि उसके फिजिकल इंजरी के बारे में या किसी सेक्शुअल इंटरकोर्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे के अंदर जो है सिर्फ एमएलओ होना है। और हमारा फोकस ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इसके ऊपर है। जज साहब ने आज ऑर्डर के अंदर दो बातें वाज़ेह की हैं। एक तो ये कि कल एक फैमिली जज की प्रेजेंस में और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर जो है बच्ची के वालिदैन और बच्ची की बहनें मुलाकात करेंगे, तफसीली मुलाकात करेंगे बच्ची से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, जहां बच्ची की वेलफेयर के हवाले से बात होगी। और मजीद जो विजिट्स हैं जो वालिदैन को मिलने चाहिए बच्ची के साथ, उसके बारे में फिर जज साहब अपनी वो रिपोर्ट जमा कराएंगी। उसके अलावा बच्ची के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्शन दी गई है कि वो एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट जिनका बच्चों को ट्रीट करने में एक्सपीरियंस हो, वो विजिट करें बच्ची को। और कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह बताए गए कि जी बच्ची के वेलफेयर के हवाले से, बच्ची के मुस्तकबिल के हवाले से, उसकी एजुकेशन के हवाले से, उसकी मुबैना शादी के हवाले से, और जो उस पर बीती है जहनी तौर पर इन 5-6 महीनों में जिस कैफियत से वो गुजरी है, इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाए जो कि 15 दिन में यहाँ पे जमा कराई जाए। और उसमें अगर उन डॉक्टर हजरात को मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते हैं बच्ची के साथ, तो वो भी उसमें अलाउ किए जाएं। तो ये दो चीज़ें हैं। और इसमें अब ये केस दोबारा मुतवक्को है कि तकरीबन 10 दिन बाद लगेगा जब तक इसमें फैमिली जज की जो वालदैन के साथ मुलाकात करवाएंगी वो, और उसके साथ साथ जो है साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट कुछ सामने होगी। मुल्जिम का ये कहना है कि जी हमारी एप्लीकेशन मेरिट पे डिसाइड होनी चाहिए, तो वो दलाइल और वो चीज़ें अलग से चलेंगी। बट फिलहाल ये एक खुशी की न्यूज़ ऐसे है। और मैं वालिद साहब से कहूँगा कि वो इस पर तबसरा करें, चूँकि इनको ये मौका मिल रहा है 6 महीने बाद कि ये अपनी बेटी से मुलाकात कर सकें। मेरे साथ किसी को सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा और मोअज़्ज़ज़ जज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और जिब्रान भाई की एफ़र्ट्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि इनकी वजह से 6 महीने के बाद कल मैं अपनी बच्ची से मुलाकात कर पाऊँगा। मैं, इंशाल्लाह। मेरी वाइफ और बच्ची की छोटी बहनें जो हैं वो 6 महीने के बाद बच्ची से मुलाकात करेंगे। जज्बात में मुझे समझ नहीं आ रही मैं आप सबको क्या बोलूँ। यकीन करें 6 महीने हमने जिस अज़ाब में गुजारे हैं वो अल्लाह किसी को भी ऐसा टाइम ना दिखाए। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि जिब्रान भाई की एफ़र्ट्स और जज साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने स्पेशली हमें परमिशन ग्रांट की कि हम कल जाएँ और एक डिटेल्ड मुलाकात करें और बच्ची का एनालिसिस भी होगा। अ, उसके बाद जो एमएलओ का केस है ये 10 डेज़ या आफ्टर उसके बाद जो है डिसाइड होगा। तो आप समझ रहे हैं कि बच्ची को कन्विंस कर लेंगे उसके फ्यूचर के लिए कि उसका फ्यूचर आप ही बेहतर कर सकते हैं, बना सकते हैं? देखिए कल मेरी बच्ची से 6 महीने के बाद पहली मुलाकात है, तो कल की मुलाकात तो सिर्फ हम बच्ची को गले मिलने के लिए जाएंगे, बच्ची से प्यार करेंगे, क्योंकि जो 6 महीने से हम बच्ची से सेपरेट थे वो कल वो मुलाकात होगी। तो कल हमारा फोकस सिर्फ बच्ची से प्यार करने का है। अच्छा मेहदी भाई, मेरे से उन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था जिसका मैंने जिसका ये आंसर दिया था कि एमएलओ इसलिए होना चाहिए कि बच्ची के साथ अगर कोई जुर्म हुआ है तो वो सामने आ सके। अच्छा सर, क्या हम तो जिस दिन बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में गई थी, जिब्रान भाई जानते हैं, हमने उसी दिन उन्हें बोला था कि बच्ची के कपड़े, बच्ची को जो चीज़ें चाहिए हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जो जो बच्ची की रिक्वायरमेंट्स, देखिए दुनिया में जीने के लिए पढ़ाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डेफिनेटली पढ़ाई के लिए भी हम तैयार हैं। हम तो पहले दिन से ही तैयार थे, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन के कुछ अपने ज़ाब्ते होते हैं और फिर इस केस में कुछ ऐसा ऑर्डर पास हुआ था
कि वो हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी, और हमारे से या किसी भी पार्टी से चीज़ें लेने के लिए वो एक इन्फ्लुएंस के अंदर चीज़ आ जाती थी, उस वजह से वो अ, अच्छा जिब्रान भाई, हमारा एक सवाल आपसे है कि एक बात आई थी अदालत के अंदर के जो इंटरनेट के ज़रिए जो है बच्चों को यहाँ से भड़कलाया जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि क्या बच्ची के लिए जो है वो आगे क्या दायरेकार होगा? देखिए, वो एक्चुअली मुल्जिम एतराज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जितना मेरे ख्याल में आज अगर देखिए इस केस में विक्टिम कौन है, एक तो बच्ची है, बच्ची के बाद मेहदी साहब हैं, उनकी वालिदा, उनकी बहनें हैं ना, ये आज आपके सामने एक बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे थे कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव वो मुल्जिमों की सजा नहीं बनाया हुआ, वो अपनी बेटी का वेलफेयर बनाया हुआ है, और वो उस तनाजर में उस पस मंजर में उस मेंटल स्टेट के साथ काम कर रहे थे। जबकि जो मुल्जिम के वकील थे उनका मुकम्मल फोकस 01 जो है वो बच्ची का वेलफेयर नहीं है, वो जो मुल्जिम है उसको किसी तरीके से जेल से बाहर रखना और उसके खिलाफ जो केस है वो कमजोर हो जाए, ये उनकी प्रायोरिटी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बात की मुल्जिमों के वकील ने कि जी ये इन्फ्लुएंस करेंगे, बाप कंप्लेनेंट है एफआईआर के अंदर, वो कहीं जाके बच्ची को राजी ना कर ले बाप का साथ देने पे। तो उस पर जज साहब ने तबसरा किया कि इंटरनेट के ऊपर राब्ता करके आपने एक छोटी बच्ची को वालिदैन के खिलाफ कर दिया और उससे आपको कोई इतराज नहीं है, तो कल को अगर मुलाकात करके बच्ची वालिदैन की तरफ जाना चाहती तो आपको इससे इतराज क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप बच्ची को इन्फ्लुएंस करें या आप बच्ची से मुलाकातें करें या उसकी जहन कशी करें तो वो सही है, और जो एक कुदरती नेचुरल रिश्ता है, अनएलियनेबल राइट है जो वालिदैन का होता है बच्ची से मुलाकात का, वो जो है उसको इग्नोर किया जाए। और यकीनी तौर पर जज साहब या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उससे एक्सपीरियंस है कि इस तरह के केसेस के अंदर जो ट्रैफिकिंग वगैरह के केसेस होते हैं या बाकी केसेस हैं वहाँ पे निकाह या ये अगवा या प्यार मोहब्बत की शादी एक फरेब और डिसेप्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर अभी जज साहब ने मज़ीद तबसरा नहीं किया है, वो डिसाइड होगा, फिलहाल मीटिंग के हवाले से है। बट जो जरा ये डिस्कशन चल रही थी हमने उस हवाले से ये बात की है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है अल्टीमेटली वालिदैन के लिए। ये तो एप्लीकेशन अपने मेरिट्स पे डिसाइड होगी, नहीं भी होती हमारे हक के अंदर तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मौका है, वो सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बट जो मैं अप्रिशिएट करूंगा आज जज साहब की विजडम को कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि जो सामने खड़ा हुआ है मेहदी काज़मी वो रिस्पोंडेंट नहीं, वो एक बाप है, और जो शेल्टर होम में वो एक छोटी बच्ची है, और बाप और बेटी का एक रिश्ता है और इनका मिलना ये कुदरती ज़रूरत भी है, ये शरई ज़रूरत भी है, ये समाजी ज़रूरत भी है। तो उस वेलफेयर को सामने रखते हुए आज उन्होंने कंप्लीट फोकस उस पर किया है, और बच्ची का एक मायनी एनालिसिस हो कि बच्ची किस कैफियत में है, उसको उन्होंने जिस तरह से तरजीह दी और अप्रिशिएट किया, मेरे ख्याल में ये नज़ीरे कम है। इस तरह का इन केसेस के अंदर साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपने शायद नहीं सुना होगा, ये ऐसी नज़ीरे कम है। तो आज जज साहब ने मेरे ख्याल में उस हवाले से बहुत ही मुस्बत फैसला सुनाया है, और हम अगेन शुक्रगुजार हैं, और हम सीखते रहते हैं। और जजेस के पास जो पावर्स हैं, जो डिस्क्रेशन है, क्योंकि ये 561 के अंदर एप्लीकेशन फाइल हुई हुई है तो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, तो उसका वो बेहतर हक में पार्टीज के वेलफेयर के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आज इस फैसले के लिए जज साहब के। वैसे सर ये जुबान साहब उसके मुल्जिम के वकील की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि मुल्जिम